नमस्कार मित्रों, हम हैं अभी बद्रीनाथ के मुख्य मार्ग पर। यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी 18 किलोमीटर है और जैसा आप पीछे देख रहे हैं चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। बहुत ही ज्यादा कड़ाके की ठंडी यहाँ पर है। 18 डिग्री टेम्परेचर आपको बताया जा रहा है और चारों तरफ हम इस प्रकार से माहौल देख रहे हैं। वो माहौल अति आनंददायक माहौल है। एक ऐसा मनोरम दृश्य जिसको देखने के बाद दिग्गज हो जाता है। प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भरपूर यहाँ पर आनंद उसका मजा ले रहे हैं हम लोग। यहाँ से बस कुछ ही दूरों के बाद भगवान बद्रीनाथ का हम लोग दर्शन करेंगे। 2013 में जो यहाँ पर त्रासदी आई थी, उस त्रासदी की घटना यहाँ पर हमारे कैमरामैन पूर्ण नेताओं के द्वारा बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है आपको। यहाँ पर किस पर भयंकर बड़े बड़े पत्थरों का यहाँ पर विशाल यहाँ पर नदियों की तरफ बहा कर लाया गया। विशाल का यहाँ पर खंडन हो चुका है। केदारनाथ से वापसी होने के उपरांत हमने रात्रि में जोशीमठ पे रात्रि विश्राम किया और रात्रि विश्राम करने के उपरांत सुबह 5 बजे हम निकले जोशीमठ से। देखिए हम आपको मैप दिखा रहे हैं जोशीमठ का, जोशीमठ से किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। और जोशीमठ और बद्रीनाथ की जो दूरी है वो लगभग 45 किलोमीटर का है। इस 45 किलोमीटर का जो रास्ता है वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन रास्ता है। देखिए हम मैप में आपको दिखाना चाह रहे हैं किस प्रकार से हम जो है आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार से हम जो है बद्रीनाथ का जो दूरी है वो तय करेंगे। साथ ही साथ यहाँ का जो दुर्गम रास्ता है वो दुर्गम रास्ता अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से अंधा मोड़ यहाँ पर है। इस अंधे मोड़ पर गाड़ी चलाने का जो आनंद है वो आनंद को मैं बयान नहीं कर सकता। इस प्रकार से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। वैसे समय यहाँ पर करीब 1 घंटा 40 मिनट का बता रहा है और लगभग हम आराम से निकलते हैं तो लगभग 2 या 2.5 घंटे तक जो है हम आराम से जोशीमठ से बद्री विशाल की दूरी हम तय कर सकते हैं। यहाँ पर आने के उपरांत जब हम बद्री विशाल पहुँचते हैं तो बद्री विशाल से मुख्य मंदिर की जो दूरी है वो लगभग 1 किलोमीटर की है। ये दूरी हम जो है पैदल रास्ता तय करेंगे। देखिए किस प्रकार से जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्गम है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये हनुमान चट्टी का मंदिर यहाँ पर है। इस प्रकार से धीरे धीरे हम समय से आगे बढ़ रहे हैं। बद्रीनाथ के मुख्य मार्ग पर प्राकृतिक सौंदर्य तो देखते ही बनता है, साथ ही साथ दुर्गम रास्ते हम सबकी परीक्षा भी लेते हैं। यह यात्रा हमें रोमांचक महसूस होता है। पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाया गया है। भारत के उत्तर में हिमालय और हिमालय के बर्फ में ढकी पर्वत श्रृंखला, जिसकी गोद में बसा है पवित्र धाम बद्रीनाथ, समस्त हिंदू जाति के लिए परम पवित्र और पूजनीय तीर्थ स्थल जिसका नाम है बद्रीनाथ। इन रास्तों की एक खास बात और है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। अलकनंदा नदी का सबसे सुंदर नज़ारा शायद इन्हीं स्थानों पर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ 4 धाम की यात्रा का जो सबसे सुंदर नज़ारा है वो सबसे सुंदर नज़ारा हम केवल बद्री विशाल जी के रास्ते पर ही देख सकते हैं। बद्रीनाथ की यात्रा के बिना सारे तीर्थ यात्रा अधूरे माने जाते हैं और सड़क मार्ग होने के कारण सैलानियों के लिए यह स्थल सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समुद्र तल से लगभग 3122 मीटर की ऊंचाई पर लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा के संगम स्थल के समीप यह पुनीत भूमि मंदिर स्थित है। इस स्थान पर कभी बेर या बद्री के बेशुमार झाड़ियाँ हुआ करते थे, इसी कारण से इसका नाम बद्री वन भी पड़ा। यहाँ पर गर्म और ठंडे पानी के सोते भी देखने को मिलते हैं। शंकराचार्य के समय से ही इसे बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि आदि युग में नर नारायण ने, त्रेता युग में भगवान राम ने, द्वापर में वेद व्यास ने तथा कलयुग में शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम में धर्म और संस्कृति के सूत्र पिरोए थे। चंद्रवंशी गढ़वाल नरेश ने इस मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर पर इंदौर की महारानी अहल्याबाई ने सोने का शिखर चढ़ाया। तभी से यह तीर्थ भावनात्मकता का आधार बना। ऐसा माना जाता है कि स्वयं माता लक्ष्मी यहाँ भोजन पकाती है और नारायण जी स्वयं भोजन परोसते हैं और सभी जाति और धर्म के लोग एक कतार में यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। बद्रीनाथ धाम में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ आध्यात्मिक शांति की भी अनुभूति होती है। यहाँ दर्शन करने से मानव पुनर्जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। बद्रीनाथ धाम में नर नारायण नाम के 2 पर्वत शिखर हैं। इनके बीच पठारी स्थल पर मुख्य मंदिर स्थित है। मंदिर के पीछे भाग में ऊंची नीलकंठ की चोटी बर्फ से ढकी हुई दिखाई पड़ती है। बद्रीनाथ धाम विष्णुनाथ जी का धाम है। यह मंदिर अलकनंदा के दाहिने तट पर स्थित है। मंदिर का रंगीन बाहरी भाग
सिंह द्वार कहा जाता है। इसकी सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती है। मुख्य मंदिर के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में गरुड़, हनुमान जी और लक्ष्मी जी के छोटे छोटे मंदिर स्थापित हैं। दूसरे भाग पर बद्रीनाथ या विष्णु जी के काले पत्थर पर निर्मित चतुर्मुखी प्रतिमा देखने को मिलती है। भगवान के मस्तक पर एक बड़ा सा हीरा भी जड़ा हुआ है। इसके अगल बगल नर नारायण, कुबेर जी, उद्धव जी और नारद जी की मूर्तियां स्थापित हैं। यही मुख्य स्थल है जहां पर मानव पूजा अर्चना करने के बाद पुनर्जन्म के बंधनों से पार हो जाते हैं। इसी प्रकार की तमाम जानकारियों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल गोल्डन मोमेंट।